नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है। अयोध्या आंदोलन को हवा दे दी गई 1985 में कि लोगों का ध्यान उधर फैजाबाद की तरफ जाए ना कि यहाँ नेताजी मरे हैं। अब 16 सितंबर 1985 को ये हुआ। जो बची खुची फाइल थी वो राजीव ने डिस्ट्रॉय करा दी। अब मोदी गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है 16 सितंबर 1985 को नेताजी ने अंतिम सांस ली अयोध्या में, हम भी प्रिंसिपली मानते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूव हो रहे हैं उससे पहले के, लेकिन पर्टिकुलर जो मोड से रिलेटेड आईबी की और रा की फाइलें थी जो प्राइम मिनिस्टर के उसमें रहती हैं कब्जे में, सीक्रेट उसमें ट्रेजरी में प्राइम मिनिस्टर की, जो कोई नहीं देख सकता सिवाय प्राइम मिनिस्टर के, ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रपति देख सकता है, वो फाइलें डिस्ट्रॉय कर दी। और आज अगर हम नेताजी को डिक्लेयर कर देते हैं कि भगवान जी या गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और हमारे पे आधार नहीं होगा डिक्लेयर करने का, तो विपक्ष हमारे खिलाफ आंदोलन खड़ा करके हमें कटघरे में खड़ा कर देगा और हमारी सरकार भी गिर सकती है। ये कहना है मोदी का, मोदी सरकार का। अब आप फैसला कर लीजिए क्या करना है आगे मोदी सरकार का। सहायक कमीशन अभी बैठा हुआ पीछे रिपोर्ट दी है योगी आदित्यनाथ को। सहायक कमीशन हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से बिठवाया था, ये विभोर जानते होंगे। ये जो गुमनामी बाबा का सब सामान उसका तहकीकात दोबारा से हो, गुमनामी बाबा के बारे में हमें बताया जाए कि वो कौन आदमी है। तो उसकी सहायक कमीशन बैठा मुलायम सिंह के टाइम में जब सीएम था, उसकी रिपोर्ट अब योगी आदित्यनाथ को दाखिल हुई है। मैंने कहा जी फाइलें डिस्ट्रॉय कर दी इंदिरा ने, मोदी गवर्नमेंट को कहा, और राजीव गांधी ने मान लिया आप पे आधार नहीं है, आप अपने कंधे पे बंदूक मत चलाओ डिक्लेयर करके। सहायक कमीशन को कह दो उसके चाहे स्टेनगल लेके लिखवा लो रिपोर्ट में, चाहे कैसे भी कर लो, सब बिकते हैं ना, पैसे दे दो, उसकी रिपोर्ट में लिखवा दो हाँ यही गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे, छुट्टी, कलेश खत्म, जुडिशरी में बात गई, जुडिशरी निपटती रहेगी अपने आप। मुखर्जी कमीशन जो बैठा था सहायक कमीशन से पहले, मुखर्जी कमीशन क्लियर रिपोर्ट दे चुका यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में कि प्लेन क्रैश में नेताजी नहीं मारे गए। जापान गवर्नमेंट का रिटर्न स्टेटमेंट है तो उस दिन 15 दिन आगे 15 दिन पीछे वर्ल्ड में कहीं भी कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ 18 अगस्त 1945 को। तो भैया मेरा दर्द यही है, मेरा जीना बेकार है अगर मेरे जीते जी जो कुछ साल मैं जीने वाला हूं, 2-4 6 महीने 2-4 साल, अगर नेताजी की डेथ से रिलेटेड मिस्ट्री ओपन नहीं होती तो मेरा इस जीवन में आना बेकार जाएगा, मैं दोबारा आऊंगा, लड़ूंगा। अच्छा, हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें, आप हमें बताइए ईश्वर जी। इतनी गहरी बातें बता दी मोदी गवर्नमेंट की आपको कि हथियार डाल दिए हैं, सरेंडर कर दिया, क्या हमने डिक्लेयर कर सकते। और जबकि इस मोदी गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए जब बात चली, आंदोलन चला 13-14 में कि यूपीए चेंज करना है हमको, उसके लिए मैंने बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, बीजेपी गवर्नमेंट की ओर से सब हजारों लाखों लोगों को एश्योर कर दिया था कि मोदी गवर्नमेंट आएगी, वही डिक्लेयर कर सकती है इस मिस्ट्री को, और कोई नहीं कर सकता। गुमनामी बाबा वाज स्पॉटेड एट नेहरू's फ्यूनरल, तो गुमनामी बाबा गए थे क्या वो नेहरू जी का जब फ्यूनरल हो रहा था उनका? ऐसा है, वो एक ना वो तिब्बती वो है, क्या बोलते हैं उसको, जो फोटो दिखाई जाती है मोंक, वो तिब्बती मोंक है वो, हमने उसमें रिसर्च कर ली है। ओके। नेहरू वहां, नेताजी वहां नहीं मौजूद थे। ओके। नेताजी ताशकंद वार्ता में मौजूद थे जहां शास्त्री को जहर दे के मारा गया, उसको साथ लेके आने वाले थे नेताजी को शास्त्री। राइट। ताशकंद समझौता जो हुआ जिसमें शास्त्री को जहर दे के मारा, सीआईए ने और आईएसआई ने और केजीबी की सपोर्ट रही उसमें, क्योंकि केजीबी शास्त्री को प्रधानमंत्री नहीं चाहती थी, यानी केजीबी हो, रशिया हो या अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, कोई कंट्री हो, हमारे देश में पैट्रियोटिक प्रधानमंत्री नहीं चाहती। आज मोदी पैट्रियोटिक है, पूरा वर्ल्ड इसकी जान लेने को तैयार बैठा, आपको बता दूं।
क्योंकि मोदी पैट्रियोटिक है। हम्म। जो मित्र अच्छा, बना रहे एक हैं, हमारा मित्र, आज की तारीख में रशिया हमारा मित्र, फलाना हमारा मित्र, कल को वार होगी ना, सबकी असलियत खुल जाएगी। अच्छा, कौन एक ये मित्र जो कौन हमारे नहीं। साथ जुड़ी हैं अभी, शाकी जी काफी टाइम से वेट कर रही हूँ, पीछे इन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था काफी दिनों से कि जब भी ईश्वर जी इस टॉपिक के राखी ऊपर जी बात जय हिंद। करेंगे। तो शाकी जी आप जुड़ गई हैं, आप, मैं आप अनम्यूट कर देता हूँ। जय हिंद। आपको कैप्टन सहगल कह के इंस्पायर करूंगा, नाम आपका। ओके। नेताजी ने, हाँ जी, am I पूछिए। audible? हाँ जी, हाँ जी। Yes. हाँ, तो इन्होंने जब वो लक्ष्मी जी का बात किया है, उनके साथ ही जुड़ते हुए मैं एक बात कहूंगी कि नेताजी पहले इंसान थे जो इंडिया में आजाद हिंद फौज रानी लक्ष्मीबाई के रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे रेजिमेंट गठन किए थे, जो कि महिला के लिए था। उन्होंने बोला कि महिला को सिर्फ आजादी के लिए नहीं, अपनी आजादी के लिए भी लड़ना चाहिए। ईश्वर जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। सुन रहा हाँ, हूँ मैं, सुन रहा हूँ मैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो आजाद हिंद फौज उन्होंने गठन किए थे, बिल्ड किए थे, उनके लिए उन्होंने जो जो स्ट्रेटेजी थे, आपने बताया कि आपके जो पिताजी है उनके सीक्रेट एजेंट थे, तो कुछ तो जो हमारे आज की सोसाइटी को इम्प्रूव कर सके, हमें हमें जानना चाहिए। उन्होंने जो जो बात कही है तो वो हम थोड़ा जान सके तो और भी अच्छा है। और उनके उनके आप उन्होंने सारे पहले, क्वेश्चन एक बार ही कर लीजिए अपने, सबका जवाब दूंगा मैं। जरूर जरूर। सब तो क्वेश्चन एक बार उन्होंने, कर दीजिए। हाँ, उन्होंने रेडियो स्टेशन भी बिल्ड किए थे। जी। मैं कटक में गई थी, उनके घर, जो उनके जन्म स्थान है, उनके जो घर है उसका, वहां पे कोई विजिट नहीं करता। एंड like there is a historical place but nobody comes there, it is totally completely empty, but everything is there. So I went there and Ignorance of government, neglect, all governments neglecting since 72 years. yes, बीपी और पटनायक हो, चाहे मोदी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे कोई हो। हाँ, और उनके हर वो वहाँ पे जो जन्म स्थान है, वहाँ पे जो घर है उनका, वो जो वहाँ पे मैं जब गई थी, उनके हर एक रूम को उनके जो रेडियो स्टेशन है उस हिसाब से बिल्ड किया हुआ है। कहाँ हुआ वहाँ उनका बेडरूम था, कहाँ उनके पिताजी बैठ के अपने डिस्कस करता था। उनके पिताजी भी एडवोकेट थे उस टाइम के। दैट दैट टाइम दैट वाज अनडिवाइडेड बंगाल। तो तो वो सब देखी थी मैं। तो मैं बचपन से ही एक्चुअली नेताजी मेरा हीरो है। एंड इसलिए मैं नेताजी के बारे में कोशिश की हूँ जानने के लिए, बट मैं और भी जानना चाहती हूँ कि उन्होंने जो आजाद हिंद फौज को बिल्ड किए थे, उनके पीछे उनका जो स्ट्रेटेजी था, वो थोड़ा हम जाने तो और भी अच्छा है। कैप्टन सहगल, आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं। अब स्ट्रेटेजी तो एक ही थी नेताजी की, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, सबको साथ ले लो वर्ड में। हिंदुस्तान आजाद कराना है। 80,000 अंग्रेज हमारे यहाँ आए हुए थे ब्रिटेन से राज करने के लिए। एक ईस्ट इंडिया कंपनी तो आई थी, राज ही तो करने आई थी। आज 50,000 कंपनियां हिंदुस्तान में आई हुई है मल्टीनेशनल राज करने। गुलाम तो हम वैसे भी हो गए हैं। हम आजाद हैं कब? इकोनॉमिकली हम आजाद नहीं है, लीगली हम आजाद नहीं है। जुडिशरी से मीडिया बिक चुका, विदेशी कंपनियों के हाथों में है, सब फॉरेन कंट्री के पास है इसके सारा। एफडीआई जो 50% था 100% कर दिया वाजपेयी गवर्नमेंट ने जब आई थी। तो हम आजाद हैं कहाँ? सारा विदेशी पैसा हिंदुस्तान में। आपका 1 रुपया 85 पैसे हो गया डॉलर रेट। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का पैसा कहाँ गया? मैंने अभी क्वेश्चन किया था, मेटल कहाँ गया, सोना चांदी कहाँ गया? ऐसी थोड़ी डॉलर का रेट 1 रुपए से 85 पैसे हो गया। आप सोचिए इस बात को, ये सब कुछ बाहर गया।
बेच खाया सब यहाँ नेताओं ने, देश से बाहर गया उन्होंने सब। जो भी लेके गया था वो सब अभी गायब हो गया, जो भी कोयला बेच के देश चलाना चाहते हैं, ये कोयला, उसमें भी स्कैम हो गया। 2G बेच के देश चलाना चाहते हैं, उसमें भी स्कैम हो गया। कहाँ स्कैम नहीं हो रहा? खाद्यान्न में स्कैम हर साल हो रहा है। तो खाद्यान्न किसान उगाता है, किसान को नहीं देंगे कुछ भी। अब उसको भिखारी क्या, उसको तो ये जहर की गोलियां दे दे, मार दे सारे किसानों को हिंदुस्तान के, उसको मारने में लगे हैं। आप हम तो फिर 2 रोटी खा रहे हैं शहरों में बैठ के। किसान को क्या मिल रहा है? बच्चे क्या है? आज जिसकी 5 एकड़ जमीन है, 5 बेटे हो गए, उसकी नेक्स्ट जनरेशन 1-1 एकड़ हो गई, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जमीन गायब। वो अब मकान बनाने लायक रह जाएगी जमीन उसकी खेती की रहने के लिए। चलो शहर में मजदूरी करने, जिंदगी भर मजदूर आप सबके हमारे मकान बनाता है, अपना एक कमरा नहीं डाल सकता पक्का। अभी मोदी बना के दे रहा है उनको 1-1 कमरा। वो बना रहा ना मकान बना के गरीबों को, आपका हमारा ही पैसा है ना, उसी से बना के दे रहा है, उसी से टॉयलेट बना के दे रहा है। अरे मैन की पावर कहाँ गई? एनर्जी कहाँ गई? उसकी ताकत कहाँ गई अपना घर बनाने की, अपना टॉयलेट बनाने की? वो इन सरकारों ने, लुटेरों ने छीन ली। इन लुटेरों ने, इन सरकारों ने हमारी अपनी जो पावर थी इकोनॉमिक सब छीन ली, भिखारी बना दिया हमको दर दर का। दुनिया भर की चीजें, ये फ्रिज फाइनेंस करा लो, ये टीवी फाइनेंस करा लो, ये कार फाइनेंस करा लो, हर चीज फाइनेंस करा लो, वॉशिंग मशीन फाइनेंस करा लो, सबको कर्जाई बना दिया, कार्ड जेब में डाल डाल के, क्रेडिट कार्ड और फलाना कार्ड और दूसरा कार्ड है। कहाँ गई हमारी परचेजिंग पावर? ईश्वर जी, ये बुक के बारे में आप बता रहे थे, तो हाँ बता जी। दीजिए थोड़ा। ये इंडिया बुक बिगेस्ट कवर अप है, जो हमारी रिसर्चर की टीम है, उसमें एक रिसर्चर है हमारा साथी अनुज धर। अनुज धर, ही यंग मैन अबाउट 45 इयर्स, उसने ये इंडिया बिगेस्ट कवर अप लेटेस्ट बुक लिखी है नेताजी पर, लिखी है 2012-13 में। इसमें हमने दुनिया भर से एविडेंस इकट्ठे किए हैं नेताजी की सपोर्ट में, और इसमें सब वो प्रमाण मांगते हैं ना लोग, इसमें सबको प्रमाण मिल जाएंगे नेताजी जिंदा थे, प्लेन क्रैश में नहीं मिले, मरे। इवन CIA के, KGB के और जगह जगह के डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे सर्टिफाइड, जो हमने इसमें किए हैं। ठीक है, तो आप सब ऑडियंस को ये किताब खुद भी पढ़नी चाहिए, और मैं चाहता हूं सारी ऑडियंस कम से कम 10-10 किताबें, ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये, लोगों को डोनेट करे पढ़ने के लिए, आगे अपने दोस्तों को कम से कम 10-10 किताबें आप डोनेट कीजिए, जितने अधिक से अधिक कर सकते हो। तो ये सर मेरी तरफ से भी डन। हाँ जी, मेरी तरफ से भी डन। कम से कम 100 किताबें मैं डोनेट की है। ये हार्ड पेपर पे 600 रुपए की किताब है, और उसमें मेरा ख्याल ये, इसमें कौन सी आपकी एजेंसियां चल रही है बेचने वाली, Amazon वगैरह, हाँ, उसमें ये 250 रुपए की किताब है ये। अच्छा, शाखी जी, आपका और कोई क्वेश्चन है या फिर? अभी आप सुषमा स्वराज के हाथ में किताब देख रहे हैं ना, मेरी फोटो एक लगाई थी संदीप भाई ने, हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा। स्वराज को इंडिया बिगेस्ट कवर अप भेंट करते हुए। ये जितनी लीडरशिप है बीजेपी की, 2014 से पहले इन सबको किताब दे आया था मैं, कि अपनी आंखें खोल लो, सरकार हम लाएंगे तुम्हारी, और तुम्हारे गले में उंगली फंसा करके तुमसे सुभाष चंद्र बोस की मिस्ट्री ओपन करवाएंगे हम, ये बोल के आया था इनको सबको। और सुषमा ने आज वो स्वर्ग में बैठी, सुन रही होगी, बहन तेरी आत्मा को शांति मिले, तूने बहुत काम किया नेताजी के बारे में। विदेश मंत्री रहते हुए बहन सुषमा ने सारा नेताजी का स्वार्थ सब देशों से लेके आई है। उसके बाद 2017 में मोदी ने फाइलें डिक्लेयर की हैं, और इसको शुगर थी सुषमा को, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। 2 बजे मीटिंग शुरू हुई इसकी, छुट्टी का दिन था, सबको निपटा के लास्ट में मैंने कहा हम मिलेंगे, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं, सारे देश से लोग आए हुए थे। सबको निपटाने के बाद 2-2:30 बजे ये बैठी मेरे साथ, बहन भी लगती है, मैं भी अंबाले का हूँ, वो भी अंबाले की है, हरियाणा की, तो ब्राह्मण थी वो भी, मैं भी ब्राह्मण हूँ, माफ करना, मैं इसमें जाता नहीं हूँ। तो मैंने कहा बहन पूरा टाइम चाहिए, आज टाइम नहीं। 6 बज गए बात करते करते नेताजी के ऊपर, और ये किताब जो उसको दी,
उसको सारी कहानी बताई और हैरान होती चली गई। पूछने लगी अडवाणी जी ने क्या कहा आपको, फलाने ने क्या कहा, फलाना। मैं कुछ नहीं बताऊंगा किसने क्या कहा, आप इंटरनल पूछ लेना मैं गया था क्या क्या बातें हुई है। अडवाणी जी वाज सरप्राइज्ड। मैंने कहा जाना आप पूछना। तो 6 बजे उठा उसके यहाँ से, तब उठा जब वो कहने लगी भैया आप मुझे खाना तो खा लेने दो दोपहर का। यानी जिसको शुगर है हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद खाने को चाहिए कुछ ना कुछ, वो खाना भूल गई और 6 बजे कह रही है दोपहर का खाना तो खा लेने दे भैया मुझे, तू भी आ जा, तूने मुझे पता नहीं खाया हो। मैं कहा माफ करना, बातों में ऐसा हम रम गए दोनों। मेरे साथ अनुज दर भी था, मेरे पास 2 लोग और साथ थे उस दिन। हाँ जी। तो दोस्तों हम सब जिंदगी भर जितने नेताजी के फॉलोअर हैं सुषमा स्वराज का कर्जा नहीं उतार सकते। अच्छा मैं बस एक बात कहूंगी। ईश्वर जी, अभी sorry, शाखी जी जाने वाली है ऑफलाइन, तो वो एक क्वेश्चन पूछना चाहती हैं लास्ट। क्वेश्चन मीन्स मैं ये बात कहने चाहती हूँ ईश्वर जी के ऑल ऑफ 3 ऑफ योर परमिशन। तो उन्होंने कहा था आजाद राष्ट्र एकता पे निर्भर करता है, असंगठित और कमजोर रहना पाप है, गुलामी पापों का जड़ है। आजाद राष्ट्र एकता पे निर्भर करता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। उन्होंने ये भी कहा था कि आप गुलाम देश में पैदा हुए, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, और अगर आप गुलाम भारत में मरते हो तो आप महापापी। अगर आप गुलाम भारत में मरते हो, अपनी आजादी की जंग नहीं लड़ते हो, ये भी उन्होंने कहा था नेताजी ने ये भी कहा था जिस दिन आजादी मिलेगी 20 साल हिंदुस्तानियों को डिक्टेटरशिप में रखना है। क्यों? 1000 साल की गुलामी ने, पहले मुगलों की फिर अंग्रेजों की, हमें सब कुछ रास्ते से हटा दिया है। तो 20 साल में ठोक पीट के सारे भारतीयों को डेंटिंग पेंटिंग करके दोबारा से नए ढंग से इनको जीना सिखाना पड़ेगा। 20 साल देश डिक्टेटरशिप में चलना चाहिए। इन्होंने क्या किया, ये तो पहले दिन से ही लूटना शुरू कर दिया आते ही। ये आपका भी थैंक यू सो मच शाखी जी। तो ये खत्म ना होने वाला सेशन आज शुरू हुआ है जब तक नेताजी की डेट ऑफ डेथ। ऑल्सो नेताजी ने और एक बात कहा था, और आपको खुद को जगाओ, खुद को शिक्षा दो। अब हम जब हम एवर रहेंगे तो हम अपने सोसाइटी में कभी क्राइम भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच शाकी जी। थैंक यू। You are all ladies are over Captain Sehgal. थैंक यू। जय हिंद शाकी जी। जय हिंद कैप्टन सहगल। ओके सर, अभी ऐड कर लेता हूं मैं, यहाँ पे काफी लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं। देवाश्मिता जी नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जय हिंद सर, जय हिंद। ईश्वर जी, वैसे आप जो बोल रहे थे मैं सुन रही थी, और मैंने काफी सारे वीडियोस देखे हैं इसी बुक के ऊपर, जो भी बनाए, डॉक्यूमेंट्री भी देखा है। तो मतलब जब मैंने सुना था गुमनामी बाबा के बारे में, तब मुझे शॉक हुआ था। मतलब हमारी गवर्नमेंट मतलब क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा, हम लोग कहाँ हैं सच में। मतलब ये सब सुनने के बाद मुझे तो वो बुक पढ़नी ही है। मैं जो भी हो जैसे भी आप गवर्नमेंट को दोष दे रही हैं, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो दोषी, उनसे गवर्नमेंट से ज्यादा दोषी है। हमने कब वो तो नेताजी के लिए बात उठाई, आवाज उठाई? हम तो अपने दाल रोटी आजादी के बाद से, सो कार्ड आजादी काला दिवस के बाद से, गवर्नमेंट से ज्यादा हम दोषी हैं। हमने जीते और सच बात बताऊं, मुझे अभी लग रहा है कि मैंने अभी तक कटक में उनके घर क्यों विजिट नहीं किया, क्योंकि मैं भुवनेश्वर में पढ़ाई करती थी, और मुझे पता था कि नेताजी ने वहीं पे जन्म लिया है। जी, मेरा छोटा भाई 5 साल आपके एसएसबी सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में 5वीं पास करके सैनिक स्कूल चला गया था। ही वाज कमीशन्ड ऑफिसर एंड ISI killed him in 1998. जी।
He was the top most commando of Indian Army. जी सर। आपके अब आप बताइए कि आप कटक नहीं गई, आप दोषी हैं। आप कब जाने वाली हैं कटक, पहले ये मुझे बताओ। मैं जैसे ही भुवनेश्वर जाऊंगी, मैं पहले जाऊंगी नेताजी के घर देख के हाँ, आऊंगी। मैंने कभी वोट देखा ले नहीं लीजिए, है। आप वोट ले लीजिए, कटक जाऊंगी। जी मैं ओत लेती हूँ, मैं कटक जाऊंगी, मैं देख के आऊंगी। सबको जाना चाहिए। जी हाँ, ऑडियंस जी सही बोल रहे हैं आप। किसी को भी सेंट्रलाइज वो करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, आप लोग अपने अपने वहां पे जहां पे भी रह रहे, वो बेस्ट चीज रहेगी। जिस भी सिटी में है, जिस भी कंट्री में है, आप लोग अपनी तरफ से 2 बुक भी करो, 1 बुक भी करो, 5, 10 जितने भी आपको लगता है, प्लीज आप लोग डोनेट कीजिए। मैं भी खुद करूंगा और सबको करनी है। जी मैं भी वही बोल रही थी कि मैं भी 10 बुक डोनेट करूंगी। देवास्मिता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। हरी जी, एक बात का जवाब दो आप। आपके हमारे खून में कोई फर्क नहीं है, लाल है। जमीन भी वहां यहाँ एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा है, रूलर है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल सब एक था पहले, यानी अखंड भारत का, जम्बू द्वीप जिसको कहते हैं, पूरा एशिया। तो अगर अभी इकट्ठे होने की तो मर्जर की तो कोई पोजीशन नहीं बनती आने वाले टाइम में। अगर महासंघ बनता है इन 5 देशों का, पाकिस्तान का, नेपाल का, भारत का, श्रीलंका का महासंघ में सब अपने राइट होंगे सबको, और बॉर्डर फ्री होंगे। क्या आप उसके लिए सहमत हैं क्या? और थोड़ा नजदीक आए हम। हाँ बिल्कुल, तो इस बिल्कुल। बात को आप पाकिस्तान में आगे बढ़ाइए। अच्छा ठीक अपने है, ऑडियंस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ठीक उसमें है, ओके। बुराई नहीं। आज जो डायलिसिस में आपका पाकिस्तान चल रहा है ना, भगवान की दया से भारत को दोबारा अपने हैसियत में ले आएगा पुराने वाली में। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल। हमारा राइट हैंड है, आप हमारे भाई हैं। हाँ बिल्कुल, आप हम में से नहीं हैं, बंटवारा होता है भाइयों में। बिल्कुल। हाँ जी, तो 47 ठीक है, काला दिन आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं। नहीं ईश्वर जी, मैं उसमें थोड़ी सी बात और करूंगा, वो मुझे याद आ गई। हम आजाद हुए 14 अगस्त को, ठीक है ना, आजादी हम मनाते हैं। आप बनाते हो रूल की आजादी, आजाद आप भी हुए, लेकिन आप जो बात कहते हो वो बहुत दोस्त हैं मेरे, पाकिस्तान में बहुत दोस्त हैं, उनसे डिबेट चलती रहती है, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, टॉप किए हैं, और वो मेरी बातों से सहमत हैं। वो वर्क ऑलरेडी वहां कर रहे हैं इस लाइन के ऊपर जो आपको बोला। और ईश्वर जी, मुझे आपसे एक बात और कहनी थी। ये जो तारीख दान होता है, जो तारीख लिखता है, आप इसके बारे में क्या कहोगे? मुगलों की तारीख लिखी, भाई जो मैं कह रहा हूँ वो लिख दे, समझ रहे हैं आप बात? हाँ, तो ये लेफ्ट फ्रंट की मैनिपुलेशन है ना। लेफ्ट फ्रंट हमारे देश में है, कम्युनिस्ट, ये उनकी कॉन्स्पिरेसी है, प्लस कांग्रेस के साथ मिलके। मकसद जो भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, इस इतिहास को खत्म कर दो। सिर्फ कांग्रेस ने आजादी दिलाई, कांग्रेस का चरखा चलाने से आजादी नहीं मिली देश को। जो सुभाष चंद्र बोस ने आक्रमण किया आजाद हिंद फौज ने, उससे कांप कर अंग्रेज भागा यहाँ से। ईश्वर जी, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आपने इतनी तारीख बताई, 90 डेज कायदे आजम, लास्ट 90 डेज, ये बीबीसी हिंदी ने बनाया था। ये आप देखना, आपको पता चलेगा कि आप बन गया ना, उसके बाद क्या हुआ, ये आपको पता चलेगा उस डॉक्यूमेंट्री में। आप हैरान रह जाओगे, मैं भी बड़ा हैरान रह गया था जब मैंने वो देखी थी। तो वो जरूर देखिएगा, ठीक है? ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच अली भाई। ओके ओके जी, ओके। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। नुपुर जी नमस्कार, कैसी हैं आप? जय हिंद। एकदम मजे में। मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगी। पहले तो अनुज दत्त जी ने एक और किताब लिखी है रिसेंटली, जिसका नाम है मैं स्पेल नहीं ठीक से कर पा रही हूँ, शायद कमांड्रम है। उसमें उन्होंने, मतलब मेरे से स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो सकती है प्रोनाउंसिएशन में, बट उसमें उन्होंने और डिटेल में जो जिस किताब की आप बात कर रहे हैं, उसका रिवाइज्ड वर्जन और डिटेल में उन्होंने चंद्रचूड़ घोष के साथ, हाँ, उन्होंने चंद्रचूड़ घोष के साथ मिलके और बाकी सारे लोगों के साथ उन्होंने एक और किताब अभी रिसेंटली ही उन्होंने किया है। मैं एक चीज आपको यह बताना चाहूंगी, जो हम कहते हैं ना डोमिनेंट स्टेटस, ये डोमिनेंट स्टेटस का जो कॉन्सेप्ट था, वो एक्चुअली मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में डोमिनेंट स्टेटस का कहा था। और अगर आप पूरी इंडिया की हिस्ट्री अगर आप उठा करके देखते हैं, तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि मोतीलाल नेहरू, जैसे आज सोनिया गांधी या जो भी गांधीयन फैमिली में चाहते थे कि मेरा बेटा राजा बने,
या पूरे देश को राज करे। मोतीलाल नेहरू उस समय चाहते थे कि बिकॉज ही वॉज फेवरिंग द ब्रिटिशर्स, वो उस समय चाहते थे कि मेरा जो बेटा है वो ही हर जगह पे जो है उसी को पूरा अंग्रेज जब जाए भी तो उसको ही सत्ता दे करके जाए, ताकि हमारी फैमिली का जो है वो पूरा सब जगह पे राज चले। प्लस आप ये देखोगे कि धीरे आज भी जितनी भी रॉयल फैमिलीज है, जो सो कॉल्ड रॉयल फैमिली जो इंडिया में थी, 556 स्टेट्स थे, उनके मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आपके एक ही कंट्री में क्यों मिलेंगे? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया में बहुत स्मार्टली जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उसको हटा दिया गया, और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चीज है कि सिर्फ एक ही आज भी एक ही राजा महाराजा जो प्रोमिनेंटली जिसका पूरा ट्रम्पेट बजाया जाता है, दैट इज द रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटिश। और कोई क्यों नहीं? क्या इन लोगों ने जो लेगेसी सीखी है, इन लोगों ने जो भी जिस भी तरह से ये लोग सीख रहे हैं, वो सब हमारा ही कल्चर फॉलो कर रहे हैं, हमारी ही चीज को बस एक नए पैकेट में लाके हम ही को दे रहे हैं, और कुछ भी नहीं है ये। और बहुत मतलब मेरे अंदर में है काफी कुछ मैं बोलना चाहूंगी। मैं एक चीज और ये बोल रही थी कि आप बाहर लेकर आइए, आप सब जो अंदर है बाहर लाइए जो अंदर है। लेट्स कीप इट शॉर्ट, तो सबको मौका मिले थोड़ा। हाँ जी बिल्कुल। और दूसरा मैं ये चीज बोल रही थी कि मैंने एक चीज पढ़ी थी क्लास 9th या 10th की एनसीईआरटी में, मैंने पढ़ा था कि जब वियतनाम को फ्रेंच लोगों ने वो किया था, फ्री किया था, तो वियतनामीज कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि हमारे को फ्रेंच लोगों ने गुलाम बनाया। इंडिया के प्रियम्बल में ये चीज क्यों नहीं मेंशन की गई? अगर हमारे को इंडिया फ्रीडम मिली ही है, जो सो कॉल्ड फ्रीडम है, तो हमारे प्रियम्बल में ये चीज क्यों नहीं मेंशन की गई है? क्यों हमारा 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही यूज होता है? ना हमारी सीआरपीसी चेंज हुई है, ना हमारी आईपीसी चेंज हुई है। हमारा जो प्रिजन, जो आज अगर कैदी अगर प्रिजन में जाता है तो उसकी आज भी उसको पूरा कपड़े वगैरह सब खोल करके अपना चेक करवाना पड़ता है। ये अंग्रेजों ने किया था ताकि आज जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है वो इस चीज को कुछ भी इंफॉर्मेशन या इस भी तरह से, ताकि बेसिकली उन पे ग्रिप बनाई जा सके, इसलिए उनका पूरा कपड़े वगैरह उतार करके उनकी चेकिंग होती थी। वो आज भी फॉलो होता है। तो ये सारी चीजें हैं कि हमें ये सारी बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीजें ऐसी है। सर अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बोलिए। अरे जॉर्ज फर्नांडीज वाज ओवर डिफेंस मिनिस्टर इन अटल बिहारी गवर्नमेंट, और जॉर्ज आपके डिफेंस मिनिस्टर को अमेरिका ने नंगा करके तलाशी दी, और लानत की बात हमारे पे क्या हो सकती है? सर उसका नहीं, मैं बोल रही हूँ इंडिया में अगर कोई भी क्रिमिनल है, वो जब भी उसमें जाता है, जेल में जाता है, तो आज भी जेलर उसकी उसको पूरा बेयर बॉडी रख करके मैं तिहाड़ जेल में जब गया था तब मेरे को नंगा करके मेरी तलाशी ली गई थी 1975। वो ये चीज अंग्रेजों ने किया था हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए, ताकि उनको तो वो चीज आज भी क्यों हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? आज भी काले अंग्रेजों का राज बोल रहा हूँ मैं तो। मुझे एक चीज मतलब मेरे मन में होती है, हमारा जो इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे है उसमें इंग्लैंड के जो डिग्निटरीज आने वाले हैं उनको इनवाइट किया गया है। सबसे बड़ा चीज ये होगा कि अगर नेताजी की जो स्टैच्यू बनाने का है उसके लिए इन अंग्रेजों को ही बुलाओ कि आप आओ, आकर के इनको ये करो। उससे बड़ा इंसल्ट अंग्रेजों के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। वो चीज हमें उनको करना होगा। आपने वो बात छेड़ दी लास्ट ईयर जब 2018 में मोदी लाल किला झंडा फहराने गए, प्लेटिनम ईयर का आजाद हिंद सरकार का 75 ईयर हुए थे। वो हमारा जबरदस्त प्रेशर था मोदी पर कि आप अगर सही पैट्रियोटिक हैं तो 75 ईयर कंप्लीट हो रहा है, आप लाल किले जाइए, नेताजी की इच्छा पूरी कीजिए वहां झंडा फहराकर। सर लाल किला से ही क्यों झंडा फहराया जाता है? मुझे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। तो मोदी को 2018 में जो हमारी टीम है 1 दर्जन लोगों की देश में प्रोमिनेंट लोगों की,
जनरल बख्शी और कश्मीर से इधर उधर से सब लोग हैं उसमें। कुलश्रेष्ठ भी है, ये जो अभी आप जिसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब है हम लोग उसमें से नहीं है, बटरिंग करने वालों में। एक चीज और बस बोल के मैं अपना ओके नुपुर जी, हाँ थोड़ा शॉर्ट रखना प्लीज। हाँ बस एक लास्ट चीज बोल रहे। हाँ जी बोलिए नुपुर जी। हाँ जी। राजीव गांधी ने जो इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति में बगल में 4 बुर्जियां बनी हुई हैं, एक बुर्जी से जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटवाई और उसमें वो इंदिरा गांधी की मूर्ति लगवाना चाहता था राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की मूर्ति बनकर आई, लेकिन वो गुंबद में फिट नहीं हो पा रही थी, बड़ी बन गई। वो गुंबद आज भी खाली पड़ा है। 2018 में जब हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई और ये बात मैंने रखी कि वहां जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति राजीव ने हटाई थी है, वहां पर मूर्ति लगनी चाहिए नेताजी की विशाल, सरदार पटेल से भी ऊंची जो गुजरात में। तो सब पहले इनका विचार आया मेरी टीम का कि उस बुर्जी के नीचे ही नेताजी की मूर्ति लग जाए। मैं कहा नहीं, वो आजादी का प्रतीक है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी, अंग्रेजों ने बनाया, वो गुंबद भी तोड़ा जाए और विशाल पटेल से ऊंची मूर्ति लगनी चाहिए वहां पर। मैं एक चीज बोलूंगी, मैं खुद कैलकाटा मतलब कोलकाता से बिलोंग करती हूँ एंड मैं जब भी उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल और वो सारा जगह है जहाँ मैं नेताजी के घर जा चुकी हूँ। से चल रहा है और मूर्ति लगेगी वहाँ आने वाले टाइम में। मैं वहाँ जा चुकी हूँ। मैं मतलब नेताजी का जो पैतृक घर जो कैलकाटा में था, जहाँ से वो लास्ट टाइम फ्ली किए थे ढाका से रशिया की तरफ, मैं उस जगह को विजिट करती हूँ एंड वहां से जब मैं दूसरे पार्ट्स ऑफ कैलकाटा में जाती हूँ, मुझे वो गुलामी का जो सीन है, वो जो क्या डिवाइड हुआ करता था, वो आज भी प्रोमिनेंट है और वो आज भी देख करके वो चीज मेरे एक्चुअली रोंगटे खड़े होते हैं कि एक्चुअल में वो डिवाइड अभी भी नहीं भरा गया है। मतलब उस समय तो और भी डिफरेंस होगा। अब सैकड़ों डिबेट चलेंगी, अब आप थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, औरों को मौका दीजिए। थैंक यू। बात रखते जाइए, ये कारवां शुरू हुआ है ना, ये रुकने वाला नहीं है आज, बिल्कुल नहीं। ये तो वीकली रखनी पड़ेगी ईश्वर जी। और सर मैं एक चीज बोलूंगी, आप सर के साथ अनुज सर को भी बुलाइए ताकि और बात चल रही है हमारी, वो अभी थोड़ा बिजी है। आने से पहले मेरे को इनके यहाँ ऑडियंस अभी 1,500-2,000 होती है व्यूअर्स इनके, तो मुझे उसको 10-20 हजार तक तो ले जाने दो, तब ब्रीफिंग करिए और उसके उनके लिए ग्राउंड बनाने दो। हाँ, उनके लिए ग्राउंड, अनुज के लिए ग्राउंड बनाने दो पहले। बख्शी को भी लाऊंगा, जनरल बख्शी को इसी मामले में, सुब्रमण्यम स्वामी को भी लाऊंगा, सबको ला दूंगा अगर आप लोग हौसला करके चलोगे। व्यूअर्स बढ़ाइए, यहाँ पर व्यूअर्स बढ़ाइए और फ्री थिंकर क्लब यहाँ नाम रख दीजिए, यहाँ क्लब जो है आप सब लोग इकट्ठे होते हैं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद। सो थैंक यू सो मच। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। गुड नाइट और जय हिंद।